दिखाएगा। और जब भी मैं ऑब्जेक्ट के बाद में इस तरीके से प्लस प्लस लगाऊंगा तो वो बात ये कन्वे करेगा कि कंट्रोल यहाँ पे जाके आपका डेटा जो है वो अपडेट किया जाएगा। ये बात आपको अंडरस्टैंड करनी है। इसको यार चलो डिटेल में जो है हम लोग एग्जांपल के साथ जो है देखने वाले आगे चलके। जो पॉलीमॉर्फिज्म है भैया, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म, वहाँ पे वर्चुअल फंक्शन वाला मामला, फिर ओवरलोडिंग स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म में आता है। उसमें भैया अपना ऑपरेटर ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग डिटेल में एग्जांपल के साथ आपके सामने रखने वाला हूँ। बट एक बेसिक ओवरव्यू आइडिया जो है होपफुली आपको मिल गया होगा कि ये करना क्या चाहता है, डिफरेंट मेनी फॉर्म्स कैसे कैरी कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं अगले फंडे के ऊपर। अगला फीचर है इनहेरिटेंस वाला। इनहेरिटेंस क्या कहता है कि बड़ा सिंपल मामला है। इसको एक एग्जांपल के साथ मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। जैसे कि यार एनिमल की मैंने बात किया, ठीक है, नॉट द मूवी, रिस्पेक्टिवली जनरली हमको जो पता होता है कि एनिमल, जानवर की जो बात करते हैं, उनका एक बेसिक बिहेवियर फंक्शन जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वह खाते हैं सोते हैं, खाते हैं सोते हैं। ये तो एक बेसिक बिहेवियर आपको पता होगा। देखिए बराबर है, एक बेसिक चीज बता रहा हूँ। ऐसे और भी बहुत सारी चीज हो सकती है क्योंकि स्पेसिफिकली जो है डॉग करता है, कैट नहीं करती, कैट करता है, डॉग नहीं करता, बराबर है कि बात समझ में आ रही है। जैसे कैट जो है म्याऊ करती, बराबर है कि, लेकिन डॉग क्या करता है, बार्क करता है। डॉग जो भौंकने काम करता है, बार्क करने का काम करता है। यहाँ पे जो है मिमियाने नहीं होता, वो म्याऊ करना होता है किसी कैट का ना। तो वो वाला यहाँ पे जो है फंक्शन यहाँ पे कैट करती है। लेकिन आपने एक चीज ऑब्जर्व किया, हैव यू नोटिस वन थिंग, डॉग और कैट ऐसे दोनों ही एनिमल, दोनों ही ईट और स्लीप करने का काम कर रहे हैं। तो अगर मुझे एक नया क्लास बनाना है, लेट्स इस क्लास का नाम अगर डॉग है, तो यार उसमें वापस से ईट और स्लीप ये दो मेथड, ये दो मेंबर फंक्शन इस क्लास डॉग के लिए भी मेंशन करना क्या जरूरी है? इट इज वेरी मच नेसेसरी। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर मैं इन जनरल एनिमल के बारे में बात कर रहा हूँ जो ईट स्लीप करते हैं, तो स्पेसिफिकली जब डॉग के बारे में भी बात करूंगा तो वो भी तो ईट और स्लीप कर ही रहे होंगे ना। वो भी तो ईट और स्लीप कर ही रहे होंगे। एडिशनली उसमें कुछ नया है कि वो बात कर रहा है, स्पेसिफिकली उसमें कुछ नया है कि वो बात कर रहा है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, कैन यू डू समथिंग कि यार हम ये जो रिस्पेक्टिवली मेरा एनिमल क्लास है उसकी कुछ चीज़ों को मैं यहाँ इनहेरिट कर लूँ, कुछ चीज़ों को इनहेरिट कर लूँ, कुछ चीज़ों को रीयूज कर लूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ कि आपको बार बार ये जो मैथड के लिए डॉग कैट में लगाने की जरूरत नहीं। कैट में भी भैया ईट स्लीप तो करती है कैट आपकी, बराबर है कि साथ ही साथ ये म्याऊ स्पेसिफिकली करती है। ये चीज अपने को अंडरस्टैंड करनी। तो इसके लिए अलग से भैया क्लास के अंदर ईट स्लीप वाला फंडा लेने की क्या जरूरत है? वो यहीं से हम रिस्पेक्टिव मेंबर फंक्शन दिया डेटा मेंबर जो उनको यहीं से वो इनहेरिट कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। ये बात अपने को यहाँ पे रीयूजेबिलिटी को प्रमोट करने की बात जो है वो इनहेरिटेंस के थ्रू समझ में आती है। तो जहाँ से रिस्पेक्टिवली आप ये जो क्लासेस जैसे कि डॉग और कैट है, ये आपको कहलाते हैं चाइल्ड क्लास के डिराइव्ड क्लास, हम इनको कहते हैं बड़े पॉपुलरली डिराइव्ड क्लास। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यार एक्चुअली ये आपका बेस क्लास था, ये आपका एनिमल जो है पैरेंट का बेस क्लास था। उसी में से कुछ चीज़ों को उन्होंने क्या किया है, इनहेरिट किया। कुछ चीज़ों को उन्होंने क्या किया, इनहेरिट किया। यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हम जैसे अभी यार अपने मम्मी पापा जी होते हैं, सही बात है, हम कहते हैं ना कि जैसे भैया बच्चा अपना जो है पैदा होता है तो बोलते हैं यार इसका तो नाक पापा पे गया है और इसकी आंखें तो मम्मी पे गई है। यानी कि वो ट्रेट्स जो है, ट्रेट जो फीचर जो है बेसिकली उन्होंने अपने पेरेंट्स से इनहेरिट किए हैं, वही तो हम कहते हैं। और उनको कुछ भी स्पेसिफिक भी कुछ चीज़ें होती है, ऐसा नहीं कि यार सब कुछ उन्होंने इनहेरिट कर दिया, कुछ स्पेसिफिक उनकी भी खासियत होती है, उनके भी कुछ फीचर्स होते हैं, ट्रेट्स होते हैं क्योंकि वो यूनिकली लेके आते हैं। जैसे कि इस केस में अगर आप गौर से देखेंगे तो मैंने जैसे बताया कि डॉग ने ये तो इनहेरिट कर दिया, लेकिन स्पेसिफिकली उसके पास भी कुछ बात करने की क्षमता जो है अलग है, बराबर है। ये बात अपने को अंडरस्टैंड करनी है, ये बेसिक टर्म्स आपको समझ में आनी चाहिए। कई बार हम लोग जो है कि एनिमल वाले को जो है एक तरीके से पैरेंट या फिर बेस क्लास या सुपर क्लास की कहते हैं। इनको भैया जो कैट और डॉग दिखाई दे रहा है इनको टर्मिनोलॉजी के हिसाब से हम सब क्लास की कई बार कहते हैं, ठीक है। और यही इनहेरिटेंस के फंडे के ऊपर आगे बड़ी डिफाइन चर्चा हम लोग दोस्तों करने वाले। इसके टाइप्स भी होते हैं भैया बहुत सारे, सिंगल होता है, मल्टीपल होता है, मल्टी लेवल होता है, हायरार्किकल होता है, हाइब्रिड होता है। उसके ऊपर भी गहन चर्चा डिटेल में के साथ आपके सामने में रखने ही वाला हूँ। बट आई होप ये बेसिक आइडिया आपकी इनहेरिटेंस से रिगार्डिंग यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट फीचर दैट इज कॉल्ड द डायनामिक बाइंडिंग। डायनामिक से आपका मतलब क्या है जी? डायनामिक से मेरा मतलब है रन टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, रन टाइम की बात कर रहा हूँ, कंपाइल टाइम की बात नहीं कर रहा, रन टाइम की बात कर रहा हूँ। इसीलिए इसे कहते हैं भैया लेट बाइंडिंग, लेट टाइप ऑफ बाइंडिंग। बाइंडिंग मतलब क्या? लिंक करना, कनेक्ट करना, बेसिक सेंस में यही आपका मतलब निकलता है। और यहाँ पे रिस्पेक्टिवली डायनामिक बाइंडिंग के अंदर जो है जो आपका VF वाला फंडा यानी कि वर्चुअल फंक्शन वाला जो फंडा है जो अपन इन डिटेल आगे डिस्कस करने वाला है, बट इसका यहाँ पे मेंशन करना इस फीचर के अंदर बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो यहाँ सिंपल सी बात आपको क्या समझनी है,
the code associated with the given procedure call, function call कह लीजिए, is not known until the time of call, यानी कि रन टाइम तक भैया चीजें पता नहीं होती। रन टाइम तक द कोड जो कि आपके रिस्पेक्टिवली किसी फंक्शन कॉल या प्रोसीजर कॉल के साथ एसोसिएटेड होगा वो कौन सा है, ये रन टाइम तक पता नहीं होता। वो तो रन टाइम पे भैया कनेक्ट किया जाता है, लिंक किया जाता है, बाइंड किया जाता है और तब उस रिस्पेक्टिव कोड को एग्जीक्यूट किया जाता है। ये बात अपने को यहाँ पे समझनी है, अंडरस्टैंड करनी है। और फिर भैया आखिरी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडा है मैसेज पासिंग वाला फीचर, जो कि OOP में आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैसेज पासिंग कौन करता है भैया, आपस में मैसेज पास करके क्या करते हैं, सभी कम्युनिकेट करते हैं। कौन करता है यहाँ पे कम्युनिकेट, सभी यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है एक दूसरे के साथ जो है कम्युनिकेट करने का प्रयत्न करता है। क्यों करते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो भी कम्युनिकेट कर रहे हैं मैसेजेस के थ्रू, तो एक मैसेज जो है एक काइंड ऑफ अ रिक्वेस्ट ऑफ अ प्रोसीजर एग्जीक्यूशन। तो यहाँ दोस्तों बिटवीन द ऑब्जेक्ट जो भी कम्युनिकेशन कैरी आउट किया जा रहा है वाया मैसेज पासिंग, तो उस हर मैसेज में भैया नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, नेम ऑफ फंक्शन एंड द इंफॉर्मेशन टू बी डिलीवर्ड और ये सब मेंशन करना बेहद ज्यादा बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये बात आपके यहाँ Casuals from Shein. Shop now. Let's keep it casual. वहाँ पे मैंने मेंशन किया था जैसे कि रीयूजेबिलिटी आपकी एनहांस होती है, डेटा हाइडिंग जो है यहाँ पे एक बेनिफिट आपको मिलता है OOP में, मैसेज पासिंग वाला फंडा अभी जस्ट हमने देखा मेंशन किया, और सिक्योरिटी भी यहाँ पे बहुत